हमारे ऑफिस में डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पॉलिसीज बने गए थे उसके बाद। तो सुबह सर ने अगर बोला है 9:30 आना है तो हमें उस दिन 9:30 जाना ही पड़ता था। तो 9:30 to 10 o'clock के बीच में हमारा ऑफिस यूजुअली स्टार्ट हो जाता था। 10:15 तक सारे लोग आ जाते थे। एक दिन सुबह 8:30 बजे सर ने बुलाया, 8:30, बिकॉज ही हैड सम मीटिंग समवेयर, तो मुझे उनके साथ जाना था। तो 8:30 इन द मॉर्निंग ही कॉल्ड मी। अब आप लोग क्योंकि यहाँ के आप गांव में ही रहते हो तो आपको नहीं पता मुंबई में कैसा कल्चर होता है ट्रेन पकड़ने का, खास करके। मतलब ट्रेन इतनी बड़ी होती है, बट यू कैन नॉट गेट इन एनी रैंडम ट्रेन। ऐसा नहीं कि आप खड़े रहो और आपको ट्रेन में चढ़ने दे देंगे सुबह के टाइम पे। तो वहां पे ट्रेन फिक्स होती है, मतलब लोग उतने ही लोग ट्रेन के अंदर जाएंगे जो पहले से डिसाइडेड होता है। मुंबई में ऐसे बहुत सारे नियम है जो रिटर्न नहीं है, लेकिन है, नियम है, ठीक है ना। तो सर ने मुझे बोला कि 8:30 आना है। मैंने बोला सर वो 8:30 इधर आना है, मतलब मुझे 7:30 के आसपास का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है सर। उस पीरियड में हमारे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं है जो मैं पकड़ सकता हूं सर, क्योंकि आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपकी थोड़ी बहुत पहचान होनी चाहिए अंदर। और वो जो पीरियड था वो मेरा रेगुलर पीरियड नहीं, तो हमें पहचान नहीं होती थी। जो हम ट्रेन पकड़ते थे उसमें दिनेश सर जो थे वो हमारे पहले स्टेशन से आते थे, समझ रहे हैं ना। तो हमें वीआईपी की जैसे एंट्री मिलती थी हमेशा। गेट पैक है, आप अननोन पर्सन, मेरे बाजू वाला अंदर जा ही नहीं सकता, लेकिन मैं अंदर जाऊंगा। अंदर मतलब एकदम अंदर जाऊंगा, ठीक है ना। और मुझे बैठने के लिए भी कभी कभी जगह मिलेगी, बैग रखने के लिए जगह फिक्स है, सब कुछ फिक्स होता है। ऐसे ऐसे होता है तो ही आप ट्रेन में जाते हो। सर ने बोला 7:30 नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा। ही डिड नॉट नो बिकॉज ही डोंट ट्रैवल बाय द ट्रेन ना। बड़े इंसान है तो जो टैक्सी और कैब में से जाते हैं उनको क्या ही पता कि ट्रेन कैसे पकड़ते। और ये मैंने उनको बोल के दिखाया है, आपको क्या पता। बोलते ट्रेन इतने, सो मेनी ट्रेन्स आर देयर, नो, इफ वन ट्रेन इज मिस्ड इन यू कैच द अनदर ट्रेन। मैं बोला सर इफ आई एम मिसिंग द वन ट्रेन द सेम रूल अप्लाइज टू द सेकेंड ट्रेन एंड द थर्ड ट्रेन एंड द फोर्थ ट्रेन सर। इट्स नॉट पॉसिबल सर। वो अंदर आने ही नहीं देते लोग, गेट पैक कर देते। तो उन्होंने बोला डोंट गिव मी एक्सक्यूज, यू हैव टू बी हियर एट 8:30। बोला ठीक है, अभी बोला है तो जाते हैं। एंड देन आई वेंट टू द स्टेशन। बैग रहता है, अपन फॉर्मल्स पहने हुए रहते हैं। एंड देन बोला ठीक है, जैसे भी सर ने बुलाया जाना तो पड़ेगा। तो मैंने 2 ट्रेन छोड़ी, 3 छोड़ी, चौथी ट्रेन में लेट होना, अभी पता चल गया कि टाइम के आगे जा रहा है, तो मैंने चौथी ट्रेन पकड़ी। मुझे अंदर आने उन्होंने, ट्रेन वालों ने नहीं दिया, तो मैंने 2 लोगों को पकड़ा। उन्होंने गेट पैक कर दिया ना, मैं एकदम एरोगेंटली बोला नहीं मुझे जाना ही है, तो मैंने 2 लोगों को पकड़ा ऐसे। मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं ट्रेन के ऊपर पकड़ लूं, समझ रहे हैं ना। जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है वो ट्रेन के ऊपर पकड़ के लटक के जाते हैं, ऐसे हवा में रहते हो लोग। मेरी उतनी हाइट ही नहीं है, तो मैं 2 लोगों को पकड़ रहा हूं, उनके शर्ट को पकड़ के मैं चढ़ गया ट्रेन में। उन्होंने सबने बोला उतर जा उतर जा, मैं नहीं उतरा, ठीक है ना। बोलते नहीं जगह, कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेन जब चालू हो जाती है ना तो वो लोग अंदर ले लेते हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हो तो लेते हैं, अंदर थोड़ी जगह रहती है। लेकिन वो लोग बोल रहे थे मुझे कि अंदर जगह ही नहीं है मेरे भाई, उतर जा। अब भाई ऐसे लटक के तो नहीं जा सकता ना, ठीक है ना। तो मुझे लगा अभी अंदर लेंगे, अभी अंदर लेंगे। ट्रेन चालू हो गई, प्लेटफॉर्म खत्म होने आया। बोला यार अभी तो रिस्क बहुत बढ़ जा रही है यार, और हाथ भी दुखने चालू। तब आपने ऐसे किसी का शर्ट पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसा मटेरियल भी नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैंने डिसीजन लिया छोड़ देता हूं ट्रेन। जब तक मैंने डिसीजन लिया ट्रेन छोड़ देता हूं तब तक प्लेटफॉर्म एंड हो गया था। एंड आई फेल डाउन चालू ट्रेन में से। हाथ इधर कट गया था, पैर इधर से कट गया था, शर्ट फट गया था। मैंने उसकी, और अभी इतना सब लग गया है, ठीक है ना। तो सेकेंड ट्रेन जब आई तो मैं हैंडीकैप में चढ़ गया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आई डिजर्व टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर कोच। मैं घर पे जा सकता था, ठीक है ना। गिर गया हूं अभी ट्रेन से, अभी तो घर पे जा ही सकता हूं ना। मैं गुस्से में ऑफिस में गया उस दिन, और मैंने बोला उनको, दिखाया ऐसे कि देखो आपको मैंने बोला था कि नहीं चढ़ने मिलता। एंड देन ही गॉट शॉक्ड। तब तक उनको लग रहा था मैं बहाना दे रहा हूं, बहाना नहीं था, वो सच्चाई थी। एंड देन आई बाय लुकिंग एट माय हालात, ठीक है ना, ही सेड बाबा पहले हॉस्पिटल जाओ, पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, एंड देन ही आस्क्ड मी टू गो होम।
टुमारो व्हेन आई केम टू द ऑफिस में हमारे पॉलिसी चेंज हो चुकी थी. ही सेड नंबर ट्री का एक भी एम्प्लॉय सेकंड क्लास डब्बे से ट्रैवल नहीं करेगा. एवरीबडी हु वर्क्स इन नंबर ट्री विल ट्रैवल ओनली बाय फर्स्ट क्लास. क्योंकि फर्स्ट क्लास में लोग थोड़े कम रहते और जो भी रहते थोड़े इंसानियत उनमें रहती है. उधर वैसे नहीं चलता है जैसे सेकेंड क्लास में ग्रुप गेट बंद करना वगैरह ये सब जो चलता है वो फर्स्ट क्लास में थोड़ा कम होता है या नहीं होता, ना के बराबर होता है. पीपल आर लिटिल मैच्योर्ड. सो वन एक्सीडेंट एंड ही चेंज दी पॉलिसीज. हमारे ऑफिस का ऑफिस बॉय भी फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करता था एंड इट वाज फंडेड बाय कंपनी. ऑब्वियसली क्योंकि आपको मैं खाली बोल दूंगा ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास एट योर मनी. अब बोलोगे वही तो नहीं थी इसलिए तो सेकंड क्लास से जा रहे थे. अगर हमारे पास होते तो हम खुद ही फर्स्ट क्लास से नहीं आते क्या. सो दैट्स ही क्रिएट्स सॉल्यूशंस. द मोमेंट ही सीज प्रॉब्लम ही क्रिएट्स सॉल्यूशन एंड ही चेंजेस द पॉलिसी. तो हमारी भी पॉलिसी हमेशा चेंज होती रहेगी. द मोमेंट वी थिंक दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग, एट दैट मोमेंट itself, not one day later, at that moment itself you should go to your seniors and you should say ये प्रॉब्लम है, ये इशू है और ये पॉलिसी बदलना जरूरी है. ठीक है, ये अपने आप में नहीं हो रहा है ना जो भी हो रहा है. बार आवाज आ रहा है. तो दैट्स वन स्टोरी कि पॉलिसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, पॉलिसी रिजिड नहीं हो. पहले तो पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरा पॉलिसी रिजिड होनी चाहिए, और तीसरा एक यहाँ पे मुझे बताना है आपको. कभी कभी हम जबरदस्ती आपको रुकाते हैं, जबरदस्ती आपको बोलते हैं कि आना ही पड़ेगा. अगर लाइफ एंड डेथ जैसा सिचुएशन है तो नहीं आओगे तो चलेगा. ऐसा गिर के एक सिंगल पीस में आना है ना, ऐसा ऐसे नहीं ना कि हाथ हाथ में लेकर आए हो, तो वैसे नहीं करना है ना. मतलब कभी कभी हम फोर्स करते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ठीक है ना. लेकिन अगर बहुत ही आपकी इच्छा के अगेंस्ट जाके करना है तो मत कीजिए, क्योंकि फिर देन एक्सीडेंट इज वेटिंग फॉर यू. आपकी इच्छा के अगेंस्ट आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ बुरा होता है. तो आपकी या तो हमने कन्विंस किया है तो आप कन्विंस होने के बाद करना चाहिए. हमने बोला करके आप मत कीजिए. आपके अंदर से एक बार तो आना चाहिए कि ठीक है मुझे ये कर लेना चाहिए. दैट्स वन थिंग.